Hello students, welcome to the English class. Today we are going to read chapter 3 Ishran the Storyteller. This is the second part of the video. In first part we have read Ishran was a storyteller who used to tell story in a dramatic way. And one of his childhood stories he told that from the timber yard an elephant escaped and he entered into the city, and then he broke the wall of the school and entered into the school. All the children and the teachers went on the rooftops and they were watching the drama from there. And what happened then? Let me read. I was studying in the junior class at that time. मैं उस टाइम पे जूनियर क्लास में पढ़ता था एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और पूरा ड्रामा रूफ टॉप से देख रहा था. आई डोंट नो वट केम ओवर मिस डर्नली. मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे क्या हुआ. आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. मैंने एक केन एक टीचर के हाथ से ली और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ सीधा ओपन एरिया में चला गया. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेंसिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk. एक एलिफेंट जो है, ग्रंट मीन्स होता है हार्श साउंड निकालना. एक एलिफेंट जो है वो एलिफेंट हार्श साउंड निकालता है, और वो बड़े ही मिनेंसिंगली मीन्स डरावने ढंग से एक ट्री की ब्रांच को हवा में लहराता है जो कि उसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट. ये अपने पैरों को ज़मीन पे पटकता है. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. और उसके पैरों इस तरह से पैरों के ज़मीन पे मारने से काफ़ी मड और डस्ट हवा में उछलती है. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. ये काफ़ी डरावना था. बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट. लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ गया. स्टिक इन हैंड. मेरे हाथ में एक स्टिक थी. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स. लोग हिप्नोटाइज से हुए, मंत्र मुग्ध से हुए पूरा सीन अपने घर की छतों से देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. एलिफेंट बड़े ही गुस्से से, रेड आइड मीन्स हियर गुस्सा. एलिफेंट बड़े ही गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ आगे बढ़ने ही वाला था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. इसने अपने ट्रंक को उठाया और काफ़ी जोर से ये चिंघाड़ा. एट दैट रश टुवर्ड्स At that moment I moved forward and mustering all my force. और उस टाइम पे मैं आगे बढ़ता हूँ मेरी पूरी फोर्स, पूरी एनर्जी को गैदर करके. मस्टर मीन्स होता है गैदर करना, इकट्ठा करना. मेरी पूरी फोर्स को इकट्ठा करके. वैक्ट मीन्स किसी चीज़ को ज़ोर से हिट करना, और मैं ज़ोर से हिट करता हूँ इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक. और जल्दी से इसके थर्ड टोनेल को हिट करता हूँ. द बेस लुक्ड स्टर्न फॉर अ मोमेंट. बेस जो है एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, और तब ये कांपता हुआ जो है सिर से पैर तक कांपने लगा और ज़मीन पे कोलैप्स मीन्स गिर गया. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड हैव द स्टोरी अनफिनिश्ड. और इस पॉइंट पे ईश्वरन अपनी स्टोरी को अनफिनिश छोड़ देता है. एंड गेट अप मम्बलिंग. और वो बुड़ाता हुआ उठ जाता है. आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. मैं वापस आता हूँ गैस जला के और डिनर को गर्म करके. महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट. और महेंद्र जो काफ़ी मग्न होके, रैप्ट मीन्स मगन होके सुन रहा था. हिज अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. और अब वो बीच में ही लटक गया, क्योंकि अगर स्टोरी का कंक्लूजन पूरा ना हो तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम अपने आप को लटका हुआ महसूस करते हैं. व्हेन ही रिटर्न्ड ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे. जब वो वापस लौटा तो ईश्वरन ने कहानी का धागा सीधा नहीं पकड़ा. महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग. महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ा कि कंक्लूजन पेंडिंग है. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया एनिमल का इलाज करने के लिए. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. ईश्वरन ने अपने कंधे जनरली ऐसे उचकाए. 2 days later it was led away by its महावत to the jungle. 2 दिन के बाद इसका महावत इसको जंगल में ले गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? तुमने ये कैसे किया ईश्वरन? तुमने इस जानवर को ज़मीन पे कैसे गिरा दिया? It was something to do with a Japanese art, I think sir, कराटे और जूजित्सु it is called. ये एक जापानीज आर्ट है सर, जिसको कराटे या जूजित्सु बोलते हैं.
आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है. इट टेम्परेली पैरालिजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, और ये अस्थायी रूप से नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है. नाउ अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग some story packed with adventure, horror and सस्पेंस. नॉट अ डे पास्ट मीन्स कोई एक दिन भी नहीं गुजरता था ईश्वरन की स्टोरी के बिना, जो कि एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस में लिपटी हुई होती थी. वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, स्टोरी जो है वो विश्वास करने लायक हो या ना हो. महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, और महेंद्र जो है वो इसको सुनना पसंद करता था, एन्जॉय करता था इसके इनिमिटेबल वे, मतलब उसके कहानी सुनाने के यूनिक अंदाज की वजह से वो उसकी स्टोरीज को सुनना पसंद करता था. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in महेंद्र's living quarter, और ईश्वरन वो उसके लिए एक टीवी से ज़्यादा था, टीवी की एब्सेंस को कंप्लीट कर रहा था महेंद्र के लिविंग क्वार्टर्स में. Next, one morning when Mahendra was having breakfast, Ishran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" तो एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन ने उससे पूछा कि क्या आज मैं डिनर के लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ सर. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज एक बहुत ही पवित्र दिन है. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर. हमें जो है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमारे मतलब पितरों को भोजन कराने के लिए टेस्टी फूड बनाना होता है. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishran on his culinary skills. उस रात को महेंद्र ने मतलब जो डिलीशियस डिनर था, जो टेस्टी डिनर था, उसको एन्जॉय किया और ईश्वरन की पाक कला, culinary स्किल्स होता है पाक कला की काफ़ी तारीफ की. He seemed very pleased मीन्स बहुत ज़्यादा खुश, वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था. अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचर, और तभी वो काफ़ी भड़कीला सा और काफ़ी शोई सी जो स्टोरी जो है वो लॉन्च कर देता है, जिसमें भूतों के बारे में बताया गया था. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड. आप जानते हो सर, ये पूरा फैक्ट्री एरिया जिसमें हम अभी हैं, कभी ये ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, कब्रिस्तान हुआ करता था. ही स्टार्टेड, वो कहना जारी रखता है. महेंद्र वो जग्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. महेंद्र वॉज जग्ड आउट, महेंद्र को झटका लगा, और मतलब वो जो प्लेजेंट रेवरी थी, क्योंकि वो जो एक अच्छे से भोजन के बाद में वो काफ़ी मतलब एक प्लेजेंट से इल्यूजन में था और उसको झटका लगता है. आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ. मैं जानता हूँ पहले ही दिन मैंने देख लिया था और मैंने एक ह्यूमन स्कल को रास्ते पे पड़े हुए देखा था. व्हेन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड. और अब तक तो मैं काफ़ी स्कल्स, काफ़ी खोपड़ियाँ और काफ़ी हड्डियाँ देख चुका हूँ, ईश्वरन ने कहा. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और वो वर्णन करना जारी रखता है कि कभी कभी जो है वो रात को भूत देखता है. आई एम नॉट ईजिली फ्राइटन्ड बाई दीज थिंग्स सर, मैं इन चीज़ों से आसानी से नहीं डरता हूँ सर. आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून. लेकिन एक बहुत ही भयानक भूत एक औरत का, जो कि अक्सर आधी रात के समय, फुल मून मीन्स होता है पूर्णमासी जिसको हम बोलते हैं, फुल मून पूर्णमासी को ही होता है. पूर्णमासी की आधी रात को वो दिखाई देती है. इट इज़ एन अगली क्रिएचर, ये काफ़ी भयानक है. विद मैटेड हेयर, इसके बाल उलझे हुए हैं. एंड श्रिवल्ड फेस, और झुर्रियों वाला फेस है. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फिटस इन इट्स आर्म, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्केलेटन ने अपने हाथों में एक भ्रूण पकड़ रखा हो. फिटस होता है अनबॉर्न बेबी जो होता है,
महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रेदर शार्पली। महेंद्र जो है उस डिस्क्रिप्शन से वो उसके अंदर कपकपी दौड़ जाती है। एंड यू आर लेजी ईश्वरन, तुम तो यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती भूत और आत्माएं। इट इज़ ऑल द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तो केवल तुम्हारा मतलब मनगढ़ंत तुम्हारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन्ड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखो। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। और वो रूम को छोड़ देता है उस रात को, और उसे लगता है कि ईश्वरन अब 1-2 दिन तक जो है ज़्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन उसके लिए बड़े ही सरप्राइज की बात थी कि अगले दिन वो उतना ही चेयरफुल और इतना ही टॉकेटिव था जितना कि वो हर किसी दिन हुआ करता था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र